मुंबई हमले के गुनाहगार अजमल आमिर कसाब को सुबह 7:30 बजे दी गई फांसी। पुणे की यरवडा जेल में दफनाया गया शव। कसाब की फांसी के बाद राज्य भर में जश्न। रायपुर से लेकर जांजगीर चांपा तक लोगों ने मनाई दिवाली। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदेश व्यापी धरना शुरू। एफडीआई समेत केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। कमल विहार योजना मामले पर आज से बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। 25 याचिकाओं पर होनी है सुनवाई। खेल खेल में गई राजनांदगांव में 3 बच्चों की जान। तालाब में डूबने से हुई एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अगले आधे घंटे तक हम आपको रूबरू कराएंगे छत्तीसगढ़ के हर खबर से, जो आपको करेंगे बाखबर। एक खबर जो आज सुबह आई तो पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। बात करेंगे कसाब की भी, लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी के धरना प्रदर्शन की, जो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफडीआई समेत केंद्र सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में आज धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के एफडीआई के फैसले पर, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन रहा और इस प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। की रिटेल जो लगभग 26 करोड़ जनता को सीधे सीधे अफेक्ट करने वाला है, 26 से 28 करोड़ की जनता को। रायपुर में महंगाई, भ्रष्टाचार और रिटेल में एफडीआई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयप्रकाश नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूढ़ा तालाब पर प्रदर्शन किया, जिसमें महिला मोर्चा की भी कार्यकर्ता शामिल हुई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक पैकरा ने इस आंदोलन में भाग लिया और राज्य की जनता से मिशन 2013 में जिताने की अपील की। और इस वक्त छत्तीसगढ़ से रायपुर से हमारे साथी संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। संदीप, कितना जोरदार प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, कितनी कामयाब हुई बीजेपी भीड़ जुटाने में? अभिषेक, जहां तक कामयाबी की बात है तो कामयाबी तो रायपुर में मिली है। भीड़ जहां तक है कि अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। हालांकि ये बात जरूर रही कि जहां जिस धरना स्थल पे ये आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी का, वहीं पे 5 और आयोजन हुए थे, 5 और धरने रखे गए थे, 2 अन्य संगठनों के थे, तो उसके चलते कुछ ज्यादा ही भीड़ दिखाई पड़ रही थी बीजेपी की। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही, निजी कार्यकर्ता इतने थे कि अच्छी खासी भीड़ देखने को कही जा सकती है, जिसको कह सकते हैं कि एक सफल इनका आंदोलन रहा। लेकिन मैं इनका ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये केंद्र की यूपीए सरकार के घेरने की बात कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा ये मिशन 2013 की तैयारी करते हुए ज्यादा नजर आ रहे थे, क्योंकि मिशन 2013 के लिए ये भाषण देते नजर आए, लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि आप लोग बीजेपी को वोट दें और बीजेपी को फिर से राज्य में लेकर के आए। तो मैं तो यही मानूंगा कि कहीं से केंद्र से ज्यादा कहीं भी ये राज्य के लिए ये लड़ाई हो रही थी। जी अभिषेक, बीजेपी ने जो आज भीड़ जुटाई, बीजेपी ने जो आज प्रदर्शन किया, संदीप, क्या वो सिर्फ रायपुर तक ही सीमित रह गया या फिर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से भी लोग पहुंचे थे? क्या लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रायपुर शहर तक ही ये सीमित रह गया? जी देखिए, इसको हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये पूरे स्टेट लेवल का आंदोलन है, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं। लेकिन जहां तक अगर इसकी तह में जाए, सच्चाई में जाए, तो इसमें जो कि बीजेपी के लीडर हैं अन्य जिलों से या अन्य संभागों से, तहसीलों से, तो लीडर आए थे, बीजेपी के नेता आए थे, ना कि आम नागरिक आए। आम नागरिक इस आंदोलन में कोई भी शामिल नहीं है, सिर्फ बीजेपी के नेता ही इसमें शामिल हुए हैं और बीजेपी के नेताओं के चलते ही अच्छी
खासी भीड़ देखने को मिली है। खास तौर से वो भी मैं बताना चाहूंगा कि जयप्रकाश नड्डा के कारण ये भीड़ देखने को मिली है। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के आंदोलन को सफल करते नजर आए। और वहीं मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जयप्रकाश नड्डा पिछले लंबे अरसे से छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि बीजेपी का एक मंथन चल रहा है, सर्वे चल रहा है, क्योंकि अगला प्रत्याशी चुनना है मिशन 2013 को देखते हुए। उसके लिए कुछ ज्यादा ही उथल पुथल चल रही है बीजेपी में, और नड्डा के इर्द गिर्द चारों तरफ बीजेपी कार्यकर्ता घूमते नजर आ रहे हैं। जी अभिषेक। और अगर बात करें जेपी नड्डा की या फिर बाकी जो बीजेपी के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, कि उन्होंने क्या कहा, क्या संबोधित किया लोगों को? जहां तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक पैकरा की बात रही, राम सेवक पैकरा लगातार रमन सरकार की तारीफ करते नजर आए स्टेज पे, और लोगों से यही अपील करते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उभर करके सामने आए हैं, और आप लोग उनको फिर से मौका दीजिए। खासतौर से यहाँ पे फिर से बात उठ रही है आदिवासी मुख्यमंत्री की, उसको लेकर के पूरी भाजपा बिल्कुल सख्ते में है, क्योंकि गाहे बगाहे बीच बीच में आदिवासी नेता की बात उठती है कि आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि आज उसके लिए जयप्रकाश नड्डा जी ने सीधे ये बात को सिरे से खारिज किया है कि जाति पात से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है छत्तीसगढ़ के विकास से, और विकास के लिए कोई मायना नहीं रखता जातिवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक अच्छे चेहरे हैं, और उन्हीं के दम पे चुनाव लड़ा जाएगा, और अगला वही प्रत्याशी भी रहेंगे मुख्यमंत्री के लिए। जी बिल्कुल। तो बीजेपी एफडीआई के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में यह आंदोलन कर रही थी, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हुआ था। लेकिन इसमें जैसा कि हमारे साथी संदीप मिश्रा बता रहे थे कि बीजेपी के अंदर एक सुगबुगाहट जो निकल कर आई कि छत्तीसगढ़ में अगली बार मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार हो वो कोई आदिवासी हो। लेकिन जेपी नड्डा जो कि पार्टी महासचिव हैं, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया इस मांग को। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। 4 साल बाद आज मुंबई हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकी आमिर अजमल कसाब को सुबह 7:30 बजे 7:36 पर फांसी दे दी गई। कसाब को फांसी पुणे की यरवड़ा जेल में दी गई, लेकिन फांसी से ठीक पहले कसाब अपने गुनाह पर शर्मिंदा हुआ और यरवड़ा जेल के जेलर से कहा कि अल्लाह मुझे माफ करे। इससे पहले कसाब का आर्थर रोड जेल से यरवड़ा जेल लाया गया, क्योंकि आर्थर रोड जेल में फांसी देने की सुविधा नहीं है। यह सुविधा केवल पुणे की यरवड़ा जेल और नागपुर जेल में है। लिहाजा कसाब को गुपचुप तरीके से यरवड़ा जेल शिफ्ट किया गया, जहां आज फांसी पर उसे लटका दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन एक्स नाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी कसाब को फांसी दिए जाने के बाद लोग काफी खुश दिखे। लोगों ने राष्ट्रपति को इसके लिए बधाई दी। राष्ट्रपति इसके लिए बधाई पात्र है, केंद्र सरकार में बधाई पात्र है, और हम लोग तो खुश हैं। सभी समाचार सुनकर सभी खुशी लगी हुई है हमारे और हमारे देशवासियों के लिए कि आज से 1 साल पहले जो कार्य होना चाहिए था वो आज हुई है। और एक खुशी और होगी जब अफजल गुरु को फांसी होगी। हम इसके लिए अपने देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं। आतंकी कसाब की फांसी पर छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल है। लोगों का कहना है कि कसाब की फांसी आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब है। इसके साथ ही लोगों ने केंद्र सरकार की भी जमकर तारीफ की। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजय यादव ने कुछ लोगों से बातचीत की। देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। उनको बहुत पहले फांसी लग जाना था, तो 4 महीने पहले उनको फांसी हो जाना था, और हमारे देश के राष्ट्रपति इसके लिए बधाई पात्र है, केंद्र सरकार में बधाई पात्र है, और हम लोग तो खुश हैं। सभी समाचार सुनकर सभी खुशी लगी हुई है। और ऐसा जो भी देशद्रोह करता है, कोई भी देश का हो चाहे अपने देश का हो, उनको ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे देशवासियों के लिए कि आज से 1 साल पहले जो कार्य होना चाहिए था वो आज हुई है। और एक खुशी और होगी जब अफजल गुरु को फांसी होगी। हम इसके लिए अपने देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं। मुंबई हमले के दोषी आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दिए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि कसाब को पहले ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए था। वहीं संसद पर हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को अब तक फांसी नहीं दिए जाने पर उन्होंने कहा कि उसे भी जल्द ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। कसाब को फांसी देर आया दुरुस्त आया, पहले लटक जाना था। सर अफजल गुरु को कब तक जितना जल्दी हो। कसाब को फांसी देर आया दुरुस्त आया, पहले लटक जाना था। सर अफजल गुरु को कब तक जितना जल्दी हो। छत्तीसगढ़ में नगर सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री रमन सिंह आज भिलाई में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 48 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं 130 करोड़ रुपए की विद्युतीकरण योजना को हरी झंडी दी।
इस मौके पर 1000 साइकिलों का वितरण करने के साथ ही 700 सिलाई मशीन का वितरण महिलाओं को किया गया। साथ ही भिलाई में 6 स्वास्थ्य सेंटर खोलने के लिए हरी झंडी दी गई। इनमें डॉक्टर, नर्स और एएनएम के पदस्थापन की भी बात कही गई। इसी तरह दुर्ग के मानस भवन में आयोजित नगर स्वराज अभियान में भी मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में भिलाई महापौर निर्मला यादव और निगम सभापति के शामिल नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने चुटकी ली और कहा कि कांग्रेसियों को कोप भवन से बाहर आना चाहिए, नहीं तो जनता उन्हें भुला देगी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कलेक्टर ने आज नगर सुराज अभियान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और कई वार्डों में हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरित किए। वहीं नगर सुराज के आयोजन स्थल पर अलग अलग विभागों के टेबल नहीं लगने पर नाराजगी जाहिर की और सभी विभागों के अलग अलग टेबल लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगर सुराज अभियान का जायजा लेते वक्त उनके साथ महापौर, जिला पंचायत, सीईओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अंबिकापुर में 19 नवंबर से शुरू हुआ नगर सुराज अभियान 7 दिनों तक चलेगा। महापौर महोदय के साथ हम लोग निरीक्षण किया है। उसमें लगभग 15-20 लोग एपीएल कार्ड लेने के लिए आया है और 2-3 लोग नगर निगम का संबंधित समस्या के लेकर आया है और बाकी अभी छत होने के कारण थोड़ा सा धीरे से लोग आना शुरू करेंगे। और इस वक्त एक अहम खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां अनियंत्रित होकर बस पलट गई है। इस बस के पलटने से कई यात्री घायल हो गए हैं। डोंगरगांव थाने के इलाके का मामला है ये, जहां पर एक बस के पलट जाने से कई यात्री घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डोंगरगांव थाना है, उस इलाके की यह घटना है। अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई है और बस में कई यात्री सवार थे जो फिलहाल घायल हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथी आर्यन शर्मा जुड़ गए हैं। आर्यन, इस दुर्घटना के बारे में क्या जानकारी है? जी अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव से अंबागढ़ चौकी की ओर जा रही भारत ट्रेवल्स की बस है, जो डोंगरगांव पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार यात्रियों में से 7 यात्री जो है घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और गंभीर यात्रियों के प्राथमिक उपचार के बाद इनको जिला अस्पताल राजनांदगांव के लिए रिफर कर दिया गया है। जी, कितने घायल हैं करीब? ये इसमें 7 लोगों को घायल बताया गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर है, जिसमें एक महिला है जिसकी हालत गंभीर है, जिसमें रीढ़ पे चोट आई है और एक यात्री ऐसा है जिसके शरीर के 2-3 जगह से हड्डियां टूट गई है। जी बिल्कुल, तो अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई है। बस में कई यात्री सवार थे जो घायल हैं। राजनांदगांव के डोंगरगांव थाने का मामला है, जहां पर अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई। बिलासपुर हाईकोर्ट में रायपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी कमल विहार योजना मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में आज भी बहस होनी थी। मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में दलीलें पेश की गईं। हम बता दें कि योजना के खिलाफ 31 याचिकाएं लगी हैं, जिनमें से 6 याचिकाएं वापस ले ली गईं। रायपुर विकास प्राधिकरण ने कमल विहार इंटीग्रेटेड टाउनशिप नाम से 2008 में योजना बनाई, जिसके तहत 416 एकड़ जमीन पर टाउनशिप विकसित की जा रही है। 2009 में रायपुर विकास प्राधिकरण के कहने पर योजना का दायरा बढ़ाकर 2300 एकड़ कर दिया गया। योजना के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर 31 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार आरडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन बाद में 6 याचिकाकर्ताओं ने योजना को सहमति देते हुए अपनी याचिका वापस ले ली थी। मंगलवार को 25 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं।